हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का सेशन है वो सामाजिक विज्ञान, जिसमें पृथ्वी हमारा आवास के नाम से चैप्टर है कक्षा 6 में। उस चैप्टर के जितने क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन बड़े ही सावधानी से देखिएगा कि कर्म रूपी बीजारोपण क्या है। कर्म रूपी बीजारोपण पर्याय इस बात का स्मरण रहे, पर्याय इस बात का स्मरण रहे कि परिणाम रूपी फल भी आप ही को चखना होगा। ठीक है, तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसे है, लेकिन अगर हम बात करें तो कर्म आप ऐसा करिए कि जीवन में आपके ऊपर कोई अंगुली ना उठा पाए। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि प्रारब्ध को बदल पाएं इतना सामर्थ्य भला कहाँ लाएं, किंतु हाँ कोशिश वहाँ तक जरूर करनी है ताकि दिल में कोई मलाल ना रह जाए। ठीक है, तो कोशिश आपको ज़रूर करनी है और आपको इतना करना है कि आपको सिलेक्शन लेना है। ये चीज़ आपको देखिए, जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी जो आपको रुकावट लगेगा, लेकिन उससे भयभीत नहीं होना है। उससे हमें बिल्कुल अवसर की तरह लेना है, क्योंकि अगर धूप होगी और आपके पाँव में अगर स्लीपर है, चप्पल है, जूता है, तो आप बहुत ही स्लो चलेंगे। लेकिन अगर धूप तेज़ है और अगर नंगे पाँव हैं तो आपकी स्पीड दोगुना हो जाएगी, क्योंकि आपको जल्दी से कहाँ जाना है, छाँव के पास। तो जीवन बहुत ही कठिन है, इसको इतना आसानी से ना समझिएगा, क्योंकि अभी माँ बाप हैं पीछे से तो आपको लगेगा कि बहुत सारा जीवन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब पीछे से साया हटता है ना तो जीवन बोझ न लगने लगता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा जीवन में। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा और आप बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सौरमंडल में पृथ्वी दिया है कि निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड हैं। हमें बताना है कौन से खगोलीय पिंड हैं। बिल्कुल ये कूट वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि हाल ही के एग्जाम में एक लेटेस्ट मॉडल बन के उभरा है। तो एक कह रहा है कि सूर्य है, बी कह रहा है चंद्रमा है, सी कह रहा है कि थर्ड कह रहा है कि पृथ्वी, और फोर्थ कह रहा है कि उल्का पिंड। अब हमें बताना है कूट में कि क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल 1 एवं 2 सही है, बी कह रहा है कि केवल 2 और 4 सही है, थर्ड कह रहा है कि केवल 3 और 4 सही है, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। अगर हम बात करते हैं खगोलीय पिंड की, तो खगोलीय पिंड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन आपको क्वेश्चन के रूप में ही आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें इसका राइट ऑप्शन तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं आपके, तो खगोलीय पिंड हैं। क्या है, खगोलीय पिंड हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, एलोब्रेशन में क्या बोला है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। बोल रहा है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, तारा हम किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जो आकार में बहुत बड़ा नहीं हो, बी कह रहा है कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, सी कह रहा है कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, डी कह रहा है कि जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। हमें बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, किन खगोल पिंडों को तारा कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है वो क्या होते हैं, तारा कहलाते हैं। तारा होने की बिल्कुल न्यूनतम परिभाषा जो होती है, आप पिंड के पास, ठीक है, या तारा के पास अपना उष्मा और अपना प्रकाश, प्रकाश रहेगा तो उष्मा उसे लिख लेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ का होना क्या होता है, आवश्यक होता है, तो आप तारा के कैटेगरी में गिने जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एलोब्रेशन बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिनको बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहा जाता है। सूर्य भी हमारा एक क्या है, तो एक प्रकार का तारा है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे लग रहे होंगे और आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, मैं सिर्फ उसको व्याख्या कर रहा हूँ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृति क्या कहलाती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति क्या कहलाती है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आकाशगंगा कहलाती है, बी कह रहा है कि सौरमंडल, सी कह रहा है कि एंड्रोमेडा और डी कह रहा है कि नक्षत्र मंडल। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नक्षत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृति दिखाई देती है जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर क्या है, अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, बिग बियर का संबंध किससे है, हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सौरमंडल से है, बी कह रहा है नक्षत्र से है, सी कह रहा है क्षुद्र ग्रह समूह से है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नक्षत्र मंडल क्या हो जाएगा, नक्षत्र मंडल हो जाएगा। आगे देखिएगा। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर क्या है, स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग हैं। क्या है, अर्सा मेजर के क्या हैं, तो यह भाग हैं, बिल्कुल, ठीक है। आपको जब भी आप देखेंगे सप्तऋषि देखेगा तो उसमें आपको जैसे दिखेगा कैसे, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, और उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके सप्तऋषि दिखाई देगा, ठीक है। 4 बिल्कुल एक तरफ और एक लाइन से फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, सप्तऋषि समूह कहते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ग्रह किसको कहा जाता है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जो आकार में बहुत बड़े हों उनको ग्रह कहा जाता है, या फिर जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। सी कह रहा है कि जिनके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। डी कह रहा है कि जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर हम बात करें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है तथा
तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह की परिभाषा की अगर हम बात करें, खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रह की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह जो तारा है सूर्य, उसके प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशमय होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वो तारों से जो प्रकाश उद्दीप्त होता है उसी से प्रकाशमय होते हैं। आगे देखिएगा क्या है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेटनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेटनेट। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए 2 कथन है और उसके बाद हम लोग सत्य कथन कौन सा है हम लोग देखेंगे। तो कथन 1 कह रहा है कि पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। सेकंड कह रहा है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब में चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल एक, बी कह रहा है कि केवल 2, सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, डी कह रहा है न तो 1 और न ही 2। हमें बताना है इसका राइट ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। केवल एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या दिया है एलोब्रेशन में। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है, जिस पर हम रहते हैं यह क्या है, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं संपूर्ण ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, क्योंकि इसके पास स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है। यह कहाँ से प्राप्त करती है, तो सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो हम लोगों का सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां ग्रह है। तो ये क्यों हुआ है, दूरी के हिसाब से अगर देखें तो तीसरा है। ठीक है, और इसमें क्या गया है, दूरी के हिसाब से चौथा है, आकार में तीसरा है। लेकिन यहाँ क्या है कि दूरी में तीसरा है और आकार में 5वां है, इसलिए यह ऑप्शन क्या हुआ है, गलत हो गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या कह रहा है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। हमें बताना है बढ़ती हुई दूरी के आधार पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है। फिर कह रहा है शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, पृथ्वी है, बुध है। फिर कह रहा है बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है। फिर कह रहा है डी की बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगर हम बात करते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक है, तो दूरी के क्रम में सबसे पहले राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिएगा अगर हम दूरी की बात करते हैं तो पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, फिर आता है बृहस्पति,
शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन 4 ग्रहों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, इनको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह भी। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। आंतरिक ग्रह भी इनको बोला जाता है। ठीक है, आंतरिक ग्रह भी इनको बोला जाता है। देखिएगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये हम लोगों का ग्रहों का क्रम है। आइए, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने को मिल जाएगा कि नीचे दिए गए ग्रहों में से आंतरिक ग्रह कौन है। तो आंतरिक ग्रह अभी हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बुध, बी कह रहा है शुक्र, डी कह रहा है सी कह रहा है मंगल और डी कह रहा है कि बृहस्पति। अगर हम कूट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1, 2 एवं 4, बी कह रहा है 1, 2, 3, 1, 2, 3, सी कह रहा है कि 2, 3, 4 और डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। अगर हम आंतरिक ग्रह की बात करते हैं तो आंतरिक ग्रह में आपका आ जाएगा, कौन कौन सा ग्रह आएगा? तो पहले नंबर पे आपका आ जाएगा बुध, फिर आ जाएगा शुक्र, फिर आ जाएगा पृथ्वी और मंगल। तो पृथ्वी है नहीं तो मंगल। तो 1, 2, 3 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 4 ग्रहों का जो होता है ये होता है, तो 4 ग्रह में आपका इसमें पृथ्वी भी आ जाएगा। और वही 4 ग्रह बाह्य आंतरिक बाह्य होते हैं ग्रह, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। तो ये 4 ग्रह कैसे होते हैं? तो यह 4 ग्रह जो होते हैं वाह्य ग्रह होते हैं। और आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आते हैं। चलिए, वे ग्रह जो सूर्य से नजदीक एवं चट्टानों से बने होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कैसे चारों आ जाएंगे? तो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। आगे देखिएगा, आगे है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? अभी हमने आंतरिक ग्रह बताया और अब आपको बताना है बाह्य ग्रह। चलिए, 1 कह रहा है कि बृहस्पति, बी कह रहा है वरुण, सी कह रहा है शनि, डी कह रहा है अरुण। हमें बताना है कि कौन सा बाह्य ग्रह है। कूट देखिएगा, ए कह रहा है कि 1, 2 एवं 3, बी कह रहा है कि 2, 3 एवं 4, सी कह रहा है 1, 2 एवं 4 और डी कह रहा है उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमने आपको बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कैसे हैं? चारों के चारों ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। बाकी जो बचे हुए ग्रह हैं वो कैसे हैं? तो बाह्य ग्रह हैं। तो बाह्य में कौन कौन सा बचा है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह आपके कैसे हैं? तो यह 4 ग्रह आपके बाह्य ग्रह हो जाएंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने हैं। तो कैसे बने हैं? तरल पदार्थ और गैस से मिलकर बने हैं। सूर्य से यह कितनी बहुत दूरी पे है और इनका आकार क्या है? आंतरिक ग्रह के अपेक्षा अगर बात की जाए तो बाह्य ग्रह का जो आकार है वो क्या है? बड़ा है। ओके, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। चलिए, बिल्कुल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, बड़े ही ध्यान से इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। हम लोगों का कथन है बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो यह क्या है? हमारा कथन है। ओके, अब आइए, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
कारण क्या कह रहा है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो यह क्या है हम लोगों का कारण है और यह क्या है कथन है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी कह रहा है कि ए सही है आर गलत है और डी कह रहा है कि ए गलत है आर सही है। अगर हम बात करें बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, तो यह बात बिल्कुल सही है। यह बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, तो यह भी बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन में यह एक चक्कर सूर्य का लगा लेता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टिका या पट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बुध एवं शुक्र के बीच, बी कह रहा है शुक्र एवं पृथ्वी के बीच, और सी कह रहा है कि पृथ्वी और मंगल के बीच, और डी कह रहा है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। तो हमें बताना क्या है कि किस ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रहों की पेटिका या पेटी पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, और यहाँ हो जाएगा मंगल। मंगल के बाद आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिएगा, ये 4 ग्रह एक साइड हैं और ये 4 ग्रह एक साइड हैं, ठीक है। और इन्हीं के बीच में जो पाई जाती है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। देखिएगा, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। किसके भाग ये हैं, तो ग्रहों के ही छोटे छोटे टुकड़ों में भाग हैं, जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे और ग्रहों के साथ ही क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर ये लोग लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? सबसे दूर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 12 कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यूरेनस, जिसे हम बोलते हैं अरुण। बी कह रहा है नेपच्यून, जिसे कहते हैं वरुण। फिर थर्ड कह रहा है शनि और फोर्थ कह रहा है बृहस्पति। अगर आप ग्रहों की बात करेंगे तो सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा, देखिएगा मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। पहले मंगल आएगा, सॉरी बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगी और उसके बाद मंगल आएगा। तो ये 4 ग्रह हो गए जिसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आगे देखिएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये जो ग्रह होते हैं बाह्य ग्रह होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सबसे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सूर्य, यहाँ पे आपका आ जाएगा सूर्य, ठीक है। अगर सूर्य से दूरी की बात करते हैं तो सबसे दूर कौन सा है, ये वाला ग्रह, और इसका नाम क्या है, वरुण। क्या है, वरुण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है? तो पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, जिसे सीरस व इसका एक नाम दिया गया है 2003 में यूबी और नीचे है 313 जैसे खगोलीय पिंड को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो यह क्या किया था? रखा गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारक पर विचार कीजिए। तो चलिए, कथन कह रहा है हम लोगों का कि पृथ्वी के आकार को भूआभ, जियोइड भी कहा जाता है। जियोइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूआभ बोलते हैं। अब हम लोगों का कारण कह रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये हम लोगों का क्या है? कारण है। अगर हम बात करते हैं, अब देखिएगा कि ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी कह रहा है कि ए गलत है, आर सही है। अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए और आर दोनों क्या है? सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिएगा, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ, जियोइड कहा जाता है। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, हमें बताना है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। और सेकंड कह रहा है कि पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात करते हैं कुट की, तो क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है? न तो एक सही है और न ही दो सही है। हमें बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे कैसा दिखाई देता है? तो यह नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, नीला दिखाई देता है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कह रहा है पृथ्वी का हरा रंग, ठीक है, हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो यह बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। न तो एक सही है और न ही दो सही है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पर जल से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन में देखने को कभी मिल जाएगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो आप ट्रिक लगाइएगा, ऑप्शन में होगा पृथ्वी को। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन अटेंड करेंगे, अगले सेशन में। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कुट कह रहा है
एक कह रहा है ग्रह, बी कह रहा है सेकंड कह रहा है उपग्रह, थर्ड कह रहा है सूर्य और डी कह रहा है उल्का पिंड। तो किससे किससे मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है हमें बताना है। कूट देखिएगा बड़ा ही प्यारा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल 2 और 3 को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। बी कह रहा है कि थर्ड और फोर्थ को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। और सी कह रहा है कि 1 और 3 को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। और डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। अगर हम बात करते हैं सौरमंडल का निर्माण किससे किससे मिलाकर होता है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपयुक्त में सभी, ग्रह भी उसमें रहेगा, उपग्रह भी रहेगा, सूर्य भी रहेगा और उल्का पिंड भी होगा। इन चारों को मिलाकर क्या होता है तो सौरमंडल का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, सूर्य 8वां ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार कहते हैं या सौर परिवार का नाम देते हैं। जिनका मुखिया कौन होता है तो जिनका मुखिया सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य ही है जो सबको प्रकाशमय करता है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आज हम लोगों ने अटेंड किया। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, और आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको अगले सेशन में सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए सेशन को हम लोग द एंड करते हैं। और सेशन को द एंड करने से पहले एक बहुत प्यारा कोटेशन है कि जिंदगी की दौड़ में वही सफल होगा, जिंदगी की दौड़ में वही सफल होगा जो अंत द्वंद्व में सिद्ध हस्त होगा, जो अंत द्वंद्व में सिद्ध हस्त होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही मैं आपको सेशन हर एक सब्जेक्ट का लेके आता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी को एक प्रबलता मिले, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन की ओर एक कदम बढ़ा सकें। तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइए। कितने क्वेश्चन आपको इसमें से बना पा रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और कोशिश करिएगा सेशन में ही आप क्वेश्चन बन जाए। ओके, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।